हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रमिंग का लेसन नंबर 2। स्ट्रमिंग सिखाना तो मेरा मकसद है ही ऑफ कोर्स, बट मेरा एक मकसद और भी है कि आपको स्ट्रमिंग का रूट समझ आए ताकि आप बेधड़क स्ट्रमिंग को यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, स्ट्रमिंग आपको पता ही है कि गिटार में 8 बीट को बेस माना जाता है स्ट्रमिंग बनाने के लिए। तो 8 बीट आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से हम जब ये करते तो 8 के 8 बीट हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें से अगर हम एक बीट को किसी को खाली छोड़ देते हैं तो अपने आप में एक स्ट्रमिंग पैटर्न बन जाता है। तो देखा हमने सिर्फ 5 नंबर की बीट को खाली छोड़ा तो एक स्ट्रमिंग पैटर्न बन गया। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न की जड़ को और समझने के लिए हमें समझना होगा 4x4 बीट्स के बारे में। 4x4 बीट्स का मतलब होता है इसमें एक मेन बीट होती है और 3 सपोर्टिंग बीट होती हैं। फिर एक मेन बीट, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपकी एक मेन बीट आएगी और 3 स्मॉल बीट्स आती हैं। ठीक है, अब 4x4 बीट्स की स्ट्रमिंग पैटर्न कौन से हैं? तो भाई जितने फेमस स्ट्रमिंग पैटर्न आपने देखे होंगे गिटार में, मोस्ट ऑफ 4x4 बीट्स के हैं, चाहे वो डाउन अप अप हो, या डाउन डाउन अप ये हो, या डाउन अप डाउन अप डाउन ये हो। तो ये सारे 4x4 बीट्स के हैं स्ट्रमिंग पैटर्न। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो आपने क्लैप पे तो ये करके दिखाया है, तो इसमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो भाई मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज 2 प्लॉट हैं, प्लॉट जिस पर आप मकान बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी 2 अलग अलग बंदों को प्लॉट मिले हैं और बोला है, कुछ गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर आप 2 BHK का फ्लैट ही बना सकते हो और इसका रूम का डायमेंशन यही होना चाहिए और बाहर की आउट ऑफ बाउंड्री जो आपकी है वो 4 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपको गाइडलाइन दे दी और उसके बाद बोल दिया भाई आप मकान बना सकते हो। तो अब 2 मकान बने हैं अलग अलग नक्शे के, जिसमें किसी में बेडरूम कहीं है, किचन कहीं है, इस तरीके से बने हुए हैं। लेकिन 2 BHK हैं भाई, उसमें 2 बेडरूम है, एक किचन है, एक हॉल है, इस तरीके से है और जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो अब याद रखना है कि वहाँ पर लिबर्टी क्या मिली उन्हें कि भाई गाइडलाइन फॉलो करते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे क्रिएट किया और वो गलत नहीं है, वो अप्रूव्ड है। ठीक है, तो 4x4 बीट्स में जो आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4x4 बीट्स में, ये इस तरीके से करके दिखाता हूँ मैं। 4x4 बीट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है, एक बड़ी बीट आती है और 3 सपोर्टिंग बीट, हल्की बीट आती हैं, फिर एक रिपीट होता जाता है ये सिस्टम। तो भैया ये टाइमिंग है, ये समझ लीजिए, ये प्लॉट है जिसके ऊपर आपने अपना स्ट्रमिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब इसमें एक मेन बीट है और 3 सपोर्टिंग बीट का ये मतलब नहीं कि आप बाकी की जो मेन बीट तो यूज़ करनी है आपने, बट वो जो छोटी बीट्स हैं उनमें से आपको लिबर्टी है कि आप एक आध बीट कम भी कर सकते हो, बट उस टाइमिंग को ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे आप एग्जांपल ले लो, डाउन अप डाउन, ये सबसे मेन और बेसिक बीट है। तो उसमें आप देखो क्या होता है, हमने एक डाउन मारा, अब हमने अप ऐसे, तो इसमें बीच में देखो हमने एक डाउन मारने के बाद हम रुके हैं, वेट किया, यानी कि एक बीट का गैप लिया। ठीक है, तो एक बीट का गैप लिया और बाकी दोनों एक साथ हैं, तो हो गए ना 4। देखो 1 और 2, बीच में जो गैप हुआ इसको भी गिनना है, 2 और ये 3 4। अब यही चीज़ प्रोसेस जब आप कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि आपको बोला है ये रिपीट होता है आपका बार बार, तो हमने क्या बोला था भाई, एक मेन बीट खाली, 2 फास्ट बीट अप। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्योंकि गैप नहीं है तो मेन बीट तुरंत आ जाएगी। तो देखिए कैसे सुनाई देगा ये, डाउन क्योंकि उसके तुरंत बाद गैप नहीं है बीट का। ठीक है, तो हमें ये तो करना नहीं है, गैप तो नहीं है ना, तो गैप जहां था हमने दे दिया। तो दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूं, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी उससे। सपोज एक लंबी सी लकड़ी की फट्टी है,
उसके ऊपर एक मेन कील लगी हुई है बड़ी वाली, और 3 छोटी कीलें लगी हुई हैं उस पट्टी के ऊपर, और फिर एक मेन कील है बड़ी कील, और फिर 3 छोटी कील, फिर एक बड़ी कील, फिर 3 छोटी कील, और फट्टी पे लंबी फट्टी पर टोटली यही लगा हुआ है। और किसी माध्यम से हम उसको आपके सामने से मूव कराते हैं मान लो, ठीक है, और आपके हाथ में दे देते हैं एक हथौड़ा। तो आप क्या करोगे, जो कील आपके सामने से गुजरेगी बड़े वाली, उसको ज़ोर से मारोगे, हिट करोगे ताकि वो अंदर तक जाए, क्योंकि वो बड़ी कील है। और 3 छोटी कील क्योंकि छोटी हैं तो उस पर आप हल्का हल्का मारोगे, ठीक है। और फिर एक मेन भी कील आ गई, फिर आपने तेज़ मारा, फिर हल्का मारा, फिर तेज़ मारा, फिर हल्का मारा, इस तरीके से। और एक आपका भी रिदम बनेगा और उसका भी रिदम बन गया कि वो भी अपनी एक स्पीड से, मॉडरेट स्पीड से जा रही है, आप भी उसी स्पीड से उसको हिट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो इस टास्क को और डिफ़िकल्ट करने के लिए मैं आपकी आंख पर पट्टी बांध देता हूँ, ठीक है, और आपका हथौड़ा पहले वाली कील पर रख देता हूँ, ठीक है। अब बोल दिया कि भाई ये इस स्पीड से जाएगा, आपने एक हिट करना है तो ये कील पे ही लगेगा, आपको सेटिंग पता लग गई भाई यहाँ से शुरू करना है, और अब ये स्पीड भी बता दी आपको, ये स्पीड से चलेगा, तो आप हथौड़ा मारोगे। तो अगर आपकी रिदम उसके साथ मैच हो जाएगी तो सारी कीलें ठुक जाएंगी और आपका टास्क ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी और उसकी रिदम स्पीड मिसमैच हो जाएगी। तो क्या होगा, कील निकल जाएगी, आप छोटी कील पे बड़ा मार देंगे, बड़ी पे छोटा मार देंगे, और इस तरीके से वो टास्क पूरा इनकम्प्लीट रह जाएगा या फिर बहुत ही गंदे तरीके से होगा। तो दोस्तों, ये जो लकड़ी की फट्टी है ना, ये समझ लो एक गाना है, और जो ये बड़ी और छोटी कील है, ये वो बीट्स हैं गाने के अंदर जो आती हैं, जिस पर आपके वर्ड्स होते हैं, जिन पर आपको हिट करना होता है। और हथौड़ा और आप स्टमिंग पैटर्न, यानी कि जो आप स्टमिंग पैटर्न यूज़ करते हो। तो दोस्तों, गाने के अंदर कोई भी आप स्टमिंग पैटर्न ले लो, याद रखना, इसका सिंपल सा गाइडलाइन बताता हूँ आपको 4x4 बीट्स का, कि जो भी आप गाना चूज़ कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर ना 4x4 बीट्स का अगर गाना है तो कुछ खास दूरी पर ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, कुछ खास दूरी पर वर्ड्स मिलेंगे, और उन पे आपको मेन हिट, यानी कि वो बड़ी कील है वहाँ पे, समझ लो कि आपने उसको मेन हिट करना है। अगर वो वर्ड्स आपने हिट कर दिए सही से, थोड़ा बहुत 19-20 होगा लेकिन आपने हिट कर दिया, उनको वो हिट हो रहे हैं, और आपका स्टमिंग पैटर्न कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके गाने पर पूरा स्टमिंग पैटर्न सेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको फेमस गाना लेते हैं, गुलाबी आंखें, बहुत बार कर चुके हैं, चलो इसी गाने को लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, आप ध्यान से सुनना उस गाने को, किन वर्ड्स पे स्ट्रेस आता है, तो उन पे मेन बीट होती है। देखो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आपने देखा कुछ वर्ड्स पर हमने इसको हिट किया, ये जो वर्ड्स है ना, ये बड़े खास वर्ड्स हैं, इस पर आपका मेन बीट आना चाहिए, यानी कि जो आप डाउन स्ट्रोक मारते हो और पहले वाला हैवी स्ट्रोक मारते हो, तो वो आना चाहिए। और इसके बाद सपोर्टिंग, यही से आपका टाइमिंग सेट होगा। अब वो मेन बीट जो आप मार रहे हो वो 2 बार आ रही है, 3 बार है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि ये हिट हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये वर्ड हिट नहीं हो रहे ना, तो आपका स्टमिंग पैटर्न बर्बाद हो जाएगा और सेट नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अब मैंने डाउन अप 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 सेट किया इसके ऊपर, तो आप देखना ये गुलाबी आंखें, मेन वो जो वर्ड्स हैं हिट हो रहे हैं और इसीलिए वो सेट भी हो रहा है। तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो स्टमिंग पैटर्न है 4x4 बीट्स के आपने बताया, डाउन डाउन अप बताया, डाउन अप अप है, या डाउन अप डाउन है, या डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, ये इस तरह के सारे स्टमिंग पैटर्न, ये तो बिल्कुल अलग अलग है भाई। इसमें कहाँ फॉलो हो रहा है ये 4x4 बीट्स का पैटर्न? तो दोस्तों, आपको स्टमिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ये कितने हैं। ये एक्चुअल में हमारे स्टमिंग पैटर्न 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है प्रिंसिपल स्टमिंग, जो हर किसी को सीखी और सिखाई जाती है और यूनिवर्सल है, और ये सीखे बिना आगे तो बढ़ नहीं सकते आप।
दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रमिंग, जिसमें हम थोड़े थोड़े वेरिएशन डालकर इन्हीं स्ट्रमिंग पैटर्न जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रमिंग पैटर्न है उन्हें हम क्रिएट कर देते हैं किसी और फॉर्म में। बट गाइडलाइन सेम कि आपकी मेन बीट पे आनी चाहिए, सपोर्टिंग बीट पे आनी चाहिए, तो वो चीज़ जच जाती है, उसके ऊपर सेट हो जाती है और गाना यूनिक हो जाता है कई बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रमिंग की अगर बात करोगे तो कितने स्ट्रमिंग पैटर्न है भाई, उंगलियों पे गिन सकते हो आप उनको, इतने हैं, सिर्फ इतने हैं। लेकिन इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्रिंसिपल स्ट्रमिंग और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रमिंग का। प्रिंसिपल स्ट्रमिंग, सपोज मैं एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न से आपको 2-3 क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो जैसे से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये डाउन मैंने किया डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा वेरिएशन डाल दूं, इसको लेफ्ट उंगली से थोड़ा सा वेरिएशन डाल देता हूं डाउन। अब मैं इसको हल्का सा डाउन, तो मैंने क्या किया, सिर्फ उंगलियों को हल्का हल्का, जब टाइम पे मैंने 1 मिनट मारा उसके बाद ढीला छोड़ लिया और ये अप डाउन और फिर ये। अब मैं राइट हैंड से कुछ नहीं कर रहा, राइट हैंड से सेम वही वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो वेरिएशन डाला इससे डाला। ठीक है, अब एक दूसरा देखिए, इसी में एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं। डाउन तो आपने देखा हमने एक स्ट्रमिंग पैटर्न से 2-3 स्ट्रमिंग पैटर्न और निकाल दिए। जैसे दर्जी के पास पैंट सिलने के लिए आती है ना किसी और की, तो वो अपने बच्चे के लिए 2 निक्कर भी निकाल देता है। तो आपने थोड़े से वेरिएशन से, जोक्स अपार्ट, आपने थोड़े से वेरिएशन से इसको एक्सपेरिमेंट की शेप दे दी, तो ये होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रमिंग। और इनकी कोई गिनती नहीं है भाई, छोटे छोटे वेरिएशन से बहुत अलग अलग तरह के आपके स्ट्रमिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब प्रिंसिपल स्ट्रमिंग की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्ट्रमिंग की बात हम किसी और वीडियो में आपको सिर्फ एग्जांपल देके मैं करूँगा। प्रिंसिपल स्ट्रमिंग 2 तरह की होती है दोस्तों, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। ठीक है, तो छोटी में आपको मैं 2 बताऊंगा फेमस, डाउन अप अप या अप अप डाउन, ये 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 8, क्योंकि मैंने बोला था 8 बीट का बेस होता है, तो 8 बीट में ये, क्योंकि 4 वाला सिस्टम है, क्योंकि ये छोटा है, तो ये 2 बार रिपीट हो जाता है और फिर रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये छोटी स्ट्रमिंग बीट्स हैं, तो इसको आप जब भी किसी गाने पे यूज़ करते हो तो आपकी मेन बीट उसके तुरंत बाद आ जाती है, तो गाना मोस्ट ऑफ द ये स्ट्रमिंग पैटर्न सेट होने आसान होते हैं। बट जो बड़े वाले स्ट्रमिंग पैटर्न होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि उन्हें आपको 8 बीट तक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें इस तरीके से मेन बीट को सेट किया होता है कि अपने आप ही उसमें 2-3 जो भी है स्ट्रमिंग पैटर्न में आपकी मेन बीट मिलती रहती हैं, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बड़े होते हैं। लेकिन वो सेट करने बड़े मुश्किल के काम होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए बहुत, क्योंकि वो सेट करना, क्योंकि वो डिज़ाइन किया गया स्पेशल गाने के लिए, तो वो थोड़ा सा सेट करना प्रैक्टिस का काम होता है, हो जाता है टाइम पे। ठीक है, तो आप कोई भी बड़ा स्ट्रमिंग पैटर्न ले लो, जैसे डाउन डाउन, ठीक है, या डाउन, देखिए डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन, ये जितने भी स्ट्रमिंग पैटर्न लॉन्ग वाले हैं ना, वो हैं तो 4x4 बीट्स के, लेकिन उसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपकी मेन बीट आपको मिलती रहती है, तो वो स्पेशल गाने के लिए डिज़ाइन होते हैं और आपको ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ता उनको, बस आपने वो किया और हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गया होगा ये स्ट्रमिंग पैटर्न का सिस्टम क्या है। ठीक है, तो इसमें अगले वीडियो में ना हम न सिर्फ 2 स्ट्रमिंग पैटर्न छोटे वाले सीखेंगे और वो टेक्निक भी सीखेंगे जिससे ये गाने पर सेट होता है, वो टेक्निक भी सीखेंगे जिससे वो गाने पर सेट हो जाए, क्योंकि स्ट्रमिंग पैटर्न सिंपल अगर आपको आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे आप गाने पर फिट भी कर दोगे, और गाने पर फिट हुए बिना वो स्ट्रमिंग पैटर्न अधूरा है, वो कभी भी किसी काम का नहीं है। आप कितना अच्छा गिटार बजा लो, जब तक वो गाने के साथ सेट नहीं है, नहीं होगा। ठीक है,
तो अगले में वीडियो में बहुत जल्दी हम करेंगे और उसमें हम 2 स्टमिंग पैटर्न डाउन अप अप और डाउन डाउन अप ये हम करेंगे और इनको सेट करना भी सीखेंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था इसलिए, वरना मैं इसी वीडियो में आपको कवर कर देता। तो दोस्तों ठीक है, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।